इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स की सर्किट डायग्राम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो हमारे पास मेन एडवांटेजेस हैं उसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एक तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस को और ऑयल डिपेंडेंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके रीजनरेटिव ब्रेकिंग अचीव कर सकते हैं। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और चार्जर हैं। ये हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम है। ये हमारे पास ऑन बोर्ड चार्जर है और इससे हमारे पास करंट फ्लो की डायरेक्शन है। ये हमारे पास पावर कन्वर्टर इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि हमने एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में, और उससे फिर हम डीसी से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी से फिर करंट फ्लो की डायरेक्शन देखें तो हमारे पास ये मोटर की तरफ है। ये करंट पॉजिटिव करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है। इस टाइम मोटर ऑपरेट करेगी और ये मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल को ड्राइव करेगी। और ये हम करंट की डायरेक्शन देखें तो ये मोटर से बैटरी की तरफ है। ये नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। ये उस टाइम फ्लो होगा जब गाड़ी को डीसेलरेट करेंगे या हम ब्रेक अप्लाई करेंगे और बैटरी को इस तरह हम चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पीड को कैसे वेरी कर सकते हैं और इसमें हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्यों यूज़ करते हैं और वोल्टेज को कैसे वेरी करके हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑनबोर्ड चार्जर है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हम ऑनबोर्ड चार्जर कैसे बनाते हैं, इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है, हम ऑफ बोर्ड चार्जर क्यों नहीं यूज़ करते, ऑन बोर्ड क्यों यूज़ करते हैं, और बैटरी की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए और कितने टाइम के लिए वो कैपेसिटी बैटरी वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑपरेट कर सकती है। और 3 फेज़ इन्वर्टर से हम कैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग अचीव करते हैं और बीएलडीसी मोटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और बीएलडीसी मोटर के साथ हम हॉल इफेक्ट सेंसर क्यों यूज़ करते हैं और कंट्रोलर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर की 2 टाइप्स हैं, एक एसी है और एक डीसी है। हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो डीसी यूज़ करते हैं क्योंकि जिस तरह हमारे पास इंजन कार्स होती हैं उसमें हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज़ करके हम स्पीड को वेरी करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में हम जो स्पीड को वेरी करते हैं वो हम उसमें डीसी मोटर्स को यूज़ करते हैं क्योंकि उनको स्पीड को वेरी करना ईजी होता है। और हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशन यूज़ करके हम सोर्स वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर उससे हम स्पीड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और ये हमारे पास जो एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए मोटर की, वेट उसका कम होना चाहिए, कास्ट उसकी कम होनी चाहिए और हाई टार्क होना चाहिए ताकि हम उसे इजीली एक्सलेरेट कर सकें, और वाइड स्पीड रेंज होनी चाहिए ताकि हम उसकी स्पीड को डिफरेंट स्पीड पे ऑपरेट कर सकें। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 500 केजी की अगर इलेक्ट्रिक कार है तो फिर उसके लिए हमारे पास कितने हार्स पावर की मोटर होनी चाहिए जो उस कार को ऑपरेट कर सके। और इसमें ये सारा क्राइटेरिया जो है वो बीएलडीसी मोटर फुलफिल करती है, इसलिए हम बीएलडीसी मोटर यूज़ करेंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो हमारे पास इंजन कार्स होती हैं जब वो मूव करती हैं तो उनके वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या डीसेलरेट करते हैं गाड़ी को तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। और इस काइनेटिक एनर्जी, इस जो हमारे पास एनर्जी जो लॉस होती है इसको रीयूज़ करने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर में इस एनर्जी को हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये अगर ये हमारे पास इस डायग्राम में हम देखें तो ये हमारे पास बैटरी है और इसमें हमारे पास 2 केसेस हैं। एक जो हमारे पास जो करंट फ्लो है वो बैटरी से मोटर की तरफ फ्लो है और ये बैटरी सोर्स है और मोटर हमारे पास लोड है। इस टाइम जो है हमारे पास मोटर ऑपरेट करेगी और ये व्हीकल को ऑपरेट करेगी। और ये देखें तो जब हम डीसेलरेट करेंगे या ब्रेक अप्लाई करेंगे मोटर एक्ट करेगी एज ए जनरेटर, और ये जनरेटर जो होगा हमारे पास ये सोर्स है और ये बैटरी लोड है, और ये करंट फ्लो होगा, ये नेगेटिव करंट फ्लो होगा ये सोर्स से लोड की तरफ यानी जनरेटर से बैटरी की तरफ। तो इस तरह हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग अचीव कर सकते हैं। और ये मोटर को हम जनरेटर बना सकते हैं और जनरेटर को मोटर बना सकते हैं डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। लो वेट हमारे पास जो बैटरी है उसकी लो वेट होना चाहिए और कम्पैक्ट साइज़ होना चाहिए कि ताकि हम इजीली उसको प्लेस कर सकें। एनर्जी डेंसिटी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट केजी जो हैं उसके ज़्यादा होने चाहिए, जिससे क्योंकि बैटरी का फिर से हमारे पास साइज़ रिड्यूस होगा। लाइफ साइकिल जो होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल होते हैं। लाइफ साइकिल हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए, इससे हमारे पास फिर बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होगी। ये सारा जो क्राइटेरिया है वो हमें लिथियम बैटरी में मिलता है।
लिथियम और हमारे पास निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं, एसिड बैटरीज होती हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ हो रही हैं वो हमारे पास लिथियम बैटरीज यूज़ हो रही हैं। और ये बैटरीज हमें हाई करंट डिलीवर कर सकती हूँ, ताकि हम हाई क्विक एक्सेलरेशन अचीव कर सकें, हाई कैपेसिटी होनी चाहिए इनकी, ताकि हम लॉन्ग रेंज में ऑपरेट कर सकें। और फिर जो हमारे पास मोटर की कैलकुलेशन करेंगे, उस मोटर की कैलकुलेशन के मुताबिक हम बैटरी की कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास कितने एम्पेयर हावर की बैटरी होनी चाहिए और वो कितने टाइम के लिए हम इलेक्ट्रिक कार को ऑपरेट करें। फिर हमारे पास चार्जिंग सिस्टम, हमारे पास 2 टाइप ऑफ चार्जिंग सिस्टम है, एक इंडक्टिव और दूसरा कंडक्टिव है। इंडक्टिव जो होते हैं ये वायरलेस चार्जिंग सिस्टम है, और जो कंडक्टिव है ये वायर्ड चार्जिंग सिस्टम है। कंडक्टिव में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक एसी और दूसरी डीसी। एसी में हमारे पास, एसी को हम ऑन बोर्ड चार्जर कहते हैं और डीसी को हम ऑफ बोर्ड चार्जर कहते हैं। एसी में हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 चार्जर होते हैं, और डीसी में हमारे पास टाइप 3 चार्जर होते हैं। टाइप 1 चार्जर वो होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, टाइप 2 वो चार्जर होते हैं जो पब्लिक प्लेसेस में यूज़ करते हैं, और टाइप 3 चार्जर्स वो होते हैं जो हम मोटरवेज पे यूज़ करते हैं। टाइप 1 चार्जर्स जो होते हैं सबसे स्लो होते हैं, टाइप 2 चार्जर उससे ज़रा फास्ट होते हैं टाइप 1 से, और टाइप 3 चार्जर जो होते हैं ये सबसे फास्ट होते हैं।